हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एमआरएस स्टडी पर में। तो आज हम जानेंगे कि समुच्चय क्या है। यह समुच्चय कौन सा टॉपिक है। तो यह टॉपिक है क्लास 11th का। किसका टॉपिक है? यह टॉपिक है क्लास 11th का। किसका टॉपिक है? क्लास 11th का। कौन से बोर्ड का? तो बिहार बोर्ड यानी कि BSEB का टॉपिक है। मैथ का चैप्टर 1 है। सोच लीजिए, मैथ का चैप्टर 1 चैप्टर है हमारा। कौन सा? तो समुच्चय यानी कि सेट्स। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं समुच्चय यानी कि सेट्स वाला जो हमारा चैप्टर है, देख सकते हैं यही वाला हमारा चैप्टर है समुच्चय। ठीक है। समुच्चय की खोज किसने की थी? तो समुच्चय की खोज करने वाले व्यक्ति थे ये। आप देख सकते हैं इनको बुढ़ौती में खोज किए थे। किसका खोज किए थे? तो जॉर्ज कैंटर नामक व्यक्ति थे। जॉर्ज कैंटर कौन थे? जॉर्ज कैंटर नामक व्यक्ति ने समुच्चय का खोज किया था। कब किया था? जब ये ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमितीय समीकरणों का हल कर रहे थे, उसी वक्त इनके दिमाग में खलबली मची और खलबली मचने के बाद इन्होंने सेट्स यानी कि समुच्चय का खोज किया। और इन्हीं समुच्चय को आज हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। और ये समुच्चय हर जगह क्या होता है? उपयोग किया जाता है। तो आइए हम समुच्चय के बारे में जानते हैं। पहले हम इनके बारे में बता देते हैं कि समुच्चय, ये जो जॉर्ज कैंटर है, कौन? जॉर्ज कैंटर, इनका जन्म हुआ था सन 1845 में। सन 1845 से सन 1918 ईस्वी तक ये जीने वाले व्यक्ति थे। कौन? तो जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर कब से जीने वाले, कब तक के जीने वाले व्यक्ति थे? तो सन 1918 ईस्वी तक जीने वाले व्यक्ति थे, जिनका जन्म हुआ था सन 1845 ईस्वी में। तो अब आइए समुच्चय क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर व्हाट इज समुच्चय, वह समुच्चय क्या है, तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि समुच्चय किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, किसी भी चीज का संग्रह को हम क्या कह सकते हैं? समुच्चय कह सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं समुच्चय अर्थात संग्रह। संग्रह मतलब इकट्ठा करना, कलेक्शन। अंग्रेजी में बोले तो कलेक्शन। किसी के पास बहुत सारी गेंदों का संग्रह हो गया, कोई टाइटेनी है, कोई डे नाइट है, मतलब बहुत सारी गेंद है, तो उन्हीं गेंदों को जो संग्रह किया उसी को हम क्या कह सकते हैं? समुच्चय कह सकते हैं। अब मैथ का सवाल है भाई, तो मैथ का टॉपिक है, तो मैथ में हम इसको देखें तो हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। मान लीजिए कि मेरे पास प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है 1 से लेकर 10 तक। ये क्या हो गया? हमारे पास संग्रह हो गया। तो जब हम इसको संग्रह किए हैं तो इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास क्या है? संग्रह है। और इसी को हम क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। ये हमारा क्या है? यही है हमारा समुच्चय। अब इतना हमने जाने कि समुच्चय क्या है। समुच्चय वस्तुओं का संग्रह है। समुच्चय वस्तुओं का क्या है? संग्रह है। व्हाट इज सेट? सेट इज a collection of things। सेट क्या है? तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। समुच्चय क्या है? तो समुच्चय वस्तुओं का संग्रह है। अब यहाँ पर वस्तु वस्तु बोल रहे हैं। यहाँ पर वस्तु, अवयव, अवयव या फिर बोलो तो सदस्य, ये तीनों मैथ यानी कि समुच्चय की भाषा में एक ही पर्यायवाची हैं। हम बोल सकते हैं कि दो क्या है? तो दो इसका सदस्य है कि ना? इस समुच्चय का सदस्य है कि ना? है। इसका अवयव है कि ना? तो इस समुच्चय का अवयव भी दो है। और ये एक वस्तु भी है। ठीक है। तो ये सभी क्या है? ये सभी पर्यायवाची हैं। किसके? तो वस्तु, अवयव और सदस्य के एक दूसरे के ही क्या है? पर्यायवाची हैं। ठीक है। तब हमने जान लिया भाई सब समुच्चय में इतनी चीजें होती हैं। ठीक है। अब समुच्चय में हम कुछ संख्याओं को दर्शाते भी हैं। कैसे दर्शाते हैं? तो देखिए, हम इसको मिटा देते हैं। समुच्चय में क्या है दर्शाया जाता है? तो यहाँ पर n है। क्या है? n। n फॉर नेचुरल, नंबर्स, सेट,
अर्थात प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये क्या है? ये है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसमें कौन कौन से आएंगे? तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और ऐसे ही चलता जाएगा, पूरा धान तक चलता जाएगा। तो ये हमारा पहले का नंबर आ गया। इसको आप यहाँ भी देखिएगा, ये सिंगल है। किसका सिंगल है? ये सिंबल है, सिंबल। किसका सिंबल है? तो प्राकृतिक संख्याओं का सिंबल है। इसी तरह से और भी बहुत सारे सिंबल है, जैसे कि आर। आर मतलब रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है। इसी तरह से तीसरा आ जाएगा जेड। जेड का मतलब क्या होता है? जेड का मतलब होता है पूर्णांक का संख्या का समुच्चय। इसी तरह से एक आएगा क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है? तो क्यू का मतलब होता है परिमेय संख्या का समुच्चय। समुच्चय मतलब संग्रह, मतलब परिमेय संख्याओं का संग्रह, पूर्णांक संख्याओं का संग्रह। Z4 पूर्णांक संख्याओं का संग्रह, R4 रियल नंबर ऑफ सेट यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, नेचुरल नंबर, N4 नेचुरल नंबर का सेट। ये सभी क्या है? तो ये सभी सेट है, सेट। ठीक है, अब इतना हमने जान लिया। और भी बहुत सारी सेट होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए जेड प्लस अर्थात प्लस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। प्लस मतलब पॉजिटिव अर्थात धन पूर्णांक का संग्रह या बोले के समुच्चय। उसी तरह से क्यू प्लस, तो क्यू प्लस के बारे में धन परिमेय संख्या का समुच्चय। और वहीं पर हम बोले आर प्लस, तो आर प्लस यानी कि धन रियल नंबर। ठीक है, तो हमने जान लिया। एक बार फिर से आपको लिख के दिखा देते हैं कितने सारे फॉर्मूले होते हैं। इतना सिंबल आपने देख लिया, अब आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, एक होता है N, फिर होता है Z, फिर होता है Q, फिर होता है R, फिर होता है Z प्लस, फिर होता है Q प्लस, फिर होता है R प्लस। ये सारे सिंबल आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो N4 नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, Z4 पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, Q4 परिमेय संख्याओं का समुच्चय, R4 वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, Z+4 मतलब यहाँ पर प्लस दिया ना, Z+4 धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, और Q+4 धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, और R+4 धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो हमने जान लिया, इतना हमने क्या किया? जान लिया। तो आइए अब हम इसके आगे के लिए बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ नियम जानते हैं। क्या जानते हैं? नियम। पहला नियम आपको बता चुके हैं कि वस्तु, अवयव और सदस्य ये क्या है? ये तीनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची है। ये तीनों क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची है। अब दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज ये है कि हम उसमें से समुच्चय बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ मैथ में तो हर एक चीज का क्या होता है? नाम होता है। जब हर एक चीज का नाम होता है, समुच्चय नहीं कहते हैं, तो हम भी इस समुच्चय को क्या कहेंगे? नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पर नाम देंगे तो इसमें नाम क्या होगा? किसी भी समुच्चय को दर्शाने के लिए कैपिटल लेटर का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर ABC है, तो इसको हम छोटे अक्षर में नहीं लिखेंगे ABC, इसमें नहीं दर्शाएंगे, बल्कि इसमें दर्शाएंगे। जैसे समुच्चय A, समुच्चय B, सेट C, इसमें दर्शाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है,
और तीसरा नियम क्या है? तो तीसरा नियम ये बताता है कि इसके जो सदस्य होंगे, जैसे समुच्चय ए के जो सदस्य हैं, मान लीजिए समुच्चय ए के सदस्य हैं 1 2 3, तो इसको हम आइए तो अब हम इसके तीसरे नियम के बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो तीसरा नियम कैसा है? तो तीसरा नियम ये है कि समुच्चय में, जिसमें तो समुच्चय यानी कि सेट में जो भी सदस्य होंगे, क्या होंगे? सदस्य। हमने यहाँ पर बताया था कि सदस्य, वस्तु और अज्ञेय ये तीनों एक ही है। सदस्य होंगे वो किस में लिखे जाएंगे? स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। समुच्चय का नाम होगा भले कैपिटल लेटर, समुच्चय का नाम किस में लिखा जाएगा? समुच्चय का नाम लिखा जाएगा कैपिटल लेटर में, लेकिन जो समुच्चय के सदस्य है वो किस में लिखे जाएंगे? समुच्चय के सदस्य लिखे जाएंगे। इसलिए स्मॉल लेटर में इसलिए हम समुच्चय ले लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के सदस्य, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर सदस्य, यानी कि समुच्चय सेट। जिस समुच्चय को इंग्लिश में सेट कहते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के हम लोग वावेल्स ले लेते हैं। क्या लेते हैं? वावेल्स ले लेते हैं। वावेल्स का नाम है भी, हम लोग भी से दर्शाएंगे तो भी किसमें लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे। अब इसके जो सदस्य होंगे वो क्या होंगे? ए ई आई ओ यू, ये क्या है? इसके सदस्य। अब आपको यह कि मैंने यहाँ पर छोटा क्यों लिखा है? क्योंकि ये इसके सदस्य हैं। सदस्य क्या लिखेंगे? छोटे लिखेंगे। अगर वहीं मैं इसको कैपिटल लिखेंगे ए ई आई ओ यू, ये जो हो जाएगा समुच्चय नहीं कहलाएगा। ये समुच्चय क्या नहीं कहलाएगा? क्या नहीं कहलाएगा? समुच्चय नहीं कहलाएगा। समुच्चय कहलाएगा। तो समुच्चय के कितने नियम जानेंगे? हम समुच्चय के 3 नियम जानेंगे। अब ये समुच्चय बनते कितने प्रकार के हैं? तो समुच्चय 2 प्रकार के बनते हैं, उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। समुच्चय कितने प्रकार के बनते हैं? तो समुच्चय 2 प्रकार के बनते हैं। पहले का बनता है रोस्टर, अर्थात सूचीबद्ध। पहले का बनता है रोस्टर अर्थात सूचीबद्ध, ठीक है। और दूसरा बनता है समुच्चय निर्माण। दूसरा बनता है समुच्चय निर्माण। इसका इन दोनों का मतलब क्या है? तो हम दोनों तरीकों का जानेंगे। रोस्टर मतलब इस तरह से हुई करने वाला रोस्टर नहीं, ना ही कि ब्रेड पकाने वाला रोस्टर। ये रोस्टर मैथ वाला रोस्टर है। यह समुच्चय निर्माण, ये दूसरा है। ये पहला नियम रोस्टर वाला, और दूसरा नियम समुच्चय निर्माण वाला। तो आइए हम सबसे पहले रोस्टर वाले नियम की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो रोस्टर यानी कि सूचीबद्ध, ये है ये वाला जो नियम है वो सबसे आसान नियम है। इसमें क्या करना होता है? मान लीजिए कि हम प्राकृतिक संख्या का संग्रह लेते हैं। क्या लेते हैं? प्राकृतिक संख्या का संग्रह लेते हैं। समुच्चय n, समुच्चय n कहाँ से कहाँ तक? तो 1 से लेकर 10 तक, 1 से 10 तक हम क्या ले लिया? समुच्चय n ले लिया। प्राकृतिक संख्या का संग्रह ले लिया 1 से 10 तक। एक अंक कौन कौन सा आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 1 से लेकर 10 के बीच में, ठीक है। अब इतना हमने कर लिया। ये जो समुच्चय होते हैं ना, इनको हम लोग कोष्ठक में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? कोष्ठक में। इस तरह से हमने कोष्ठक बना दिया। ये हमारा कोष्ठक में लिखा दिया गया। और ये इनके बीच में, हर एक अवयव के बीच में अर्धविराम यानी कि कोमा लगाया जाता है। कोमा लगाया गया है, देख सकते हैं, कोमा लगा है। और ये है हमारा समुच्चय। और इसमें समुच्चय में हर एक पद को लिखा जाता है, और कुछ में अंतहीन पद हो जाता है। जैसे हम समुच्चय n लेते हैं 1 से अंत तक, 1 से इन्फिनाइट, ठीक है। अब हम जब यहाँ लिखेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और ऐसे ऐसे लिखते हम लोग थक जाएंगे, लेकिन पूरे का पूरा प्राकृतिक संख्या नहीं लिखाएंगे। इसलिए यहाँ पर 3 ठो 4 ठो डॉट दे दिया जाता है। इस तरह से समुच्चय को घेर दिया जाता है। क्या बन गया? समुच्चय बन गया। ये होगा अंतहीन समुच्चय। ये क्या होगा? अंतहीन समुच्चय। और इसका तो अंत हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको परिमित कहेंगे, इसको अपरिमित भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए हम लोग इसके बारे में और कुछ जानकारी ले लें, ठीक है। तो और कुछ जानकारी के रूप में हम क्या जानना चाहेंगे? सॉरी, मैं नहीं चला। यहाँ जो समुच्चय है, ठीक है, ये जो समुच्चय आप लोग देख रहे हैं, इन समुच्चय में हम किसी भी पद को दोबारा नहीं दोहरा सकते हैं। जैसे कि हमने समुच्चय लिखा स्कूल, यहाँ पर क्या रहे? 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 ओ आ रहा है। अब कहा जाएगा हमसे इसका समुच्चय लिखने के लिए, तो जब हम इसका सेट यानी कि समुच्चय लिखेंगे, यहाँ पर S C H O और L
यही 4 लिखेंगे, यही 5 लिखेंगे। ये जो हमारा दूसरा वाला ऊ है उसको नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि समुच्चय में प्रत्येक अवयव दूसरे अवयव से क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक है, तो हमने जान लिया समुच्चय में कितने सारे नियम होते हैं। ठीक है, और ये हमारा रूस्टर वाला था। इसका एक और क्वालिटी होता है कि जो समुच्चय में बताया जा रहा है वो समुच्चय के अंदर वाले सभी अवयव में होगा। समुच्चय के बाहर किसी भी अवयव में आपको वो गुण नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर आपको हमने दिखाया था, यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी भावेल वाला सेट ऑफ भावेल का सेट किया था। वो ए ई आई ओ यू केवल समुच्चय के अंदर ही मिलेगा, उसके बाहर आपको ABCD में कहीं पर भी उसको भावेल वाला गुण नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए अब हम जान लेते हैं कि समुच्चय के और भी कुछ क्वालिटीज, मतलब हमने रोस्टर यानी कि सूचीबद्ध वाले नियम को जान लिया। अब दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम कौन सा था हमारा? दूसरा नियम हाँ, समुच्चय निर्माण। कौन सा नियम था हमारा? वो दूसरा नियम था समुच्चय निर्माण। तो दूसरा नियम था हमारा समुच्चय निर्माण। तो समुच्चय निर्माण में क्या किया जाता है? तो व्यंजक का उपयोग किया जाता है। व्यंजक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? व्यंजक का होता है तो X, Y, Z इन्हीं सब का नाम व्यंजक होते हैं। जिस समीकरण में उपयोग होने वाले व्यंजक इत्यादि UTC, मतलब बहुत सारे व्यंजक होते हैं। जो भी व्यंजक ले लीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको भी लिखने का तरीका होता है। जैसे मान लीजिए इसको, मतलब एक उदाहरण से आपको दिखाता हूँ। केवल मैं अब लिखता हूँ जैसे समुच्चय A। ठीक है, समुच्चय A। यहाँ पर हमने कोष्ठक लिखा, कोष्ठक में X लिखा, और यहाँ पर हमने क्या डाल दिया? कोलोन डाल दिया। यहाँ पर कोलोन का चिन्ह डालना आपको जरूर था। अगर X किसके बारे में आप लोग लिख रहे हैं, किसके बारे में व्यंजक है, यहाँ पर X लिखेंगे और उसके बारे में आप लोग बता देंगे। जैसे X मैंने मान लिया कि X किससे है? X 0 से बड़ा, X 0 से क्या है? बड़ा है। और इसके बाद से हमने कोष्ठक को बंद कर दिया कि हमारा क्या हो गया? समुच्चय हो गया। ठीक है, अब हमने जान लिया। चाहे हम इसको इस तरह से लिखते हैं समुच्चय A और कोष्ठक X, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस तरह का साइन N। अब आप लोग कहेंगे कि ये क्या है? ये कौन सी बला है? ये कौन सी बला है? आइए अब हम इस बला से अपनी परिचय करा दें। इसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन। क्या कहते हैं? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन हिंदी में बोलेंगे एप्सिलॉन। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। समुच्चय में दर्शाने वाली चीज़ों को इसका उपयोग होता है। समुच्चय में क्या किया जाता है? इसका किस लिए इसका उपयोग किया जाता है? तो समुच्चय में इसका उपयोग किया जाता है दर्शाने के लिए। किसके लिए किया जाता है इसका उपयोग? तो समुच्चय में इसका उपयोग किया जाता है दर्शाने के लिए। क्या दर्शाने के लिए? ठीक है, तो हमने जान लिया समुच्चय में इसका उपयोग किया जाता है। समुच्चय में इसका उपयोग किया जाता है दर्शाने के लिए। कैसे दर्शाएंगे? तो जैसे समुच्चय सेट लिखा है A। ठीक है, और सेट A में हमारे पास ये वाला A है, तो हम कहेंगे कि सेट A में ये वाला A है, तो इसको हम लोग बहुत बड़का करके लिखेंगे कि सेट A यानी कि समुच्चय A में यह वाला A अंदर है। तो ये सदस्य है। इस तरह से लिखेंगे ना तो हमारा क्या हो जाएगा? पन्ना घिर जाएगा। तो इसी को हम लोग साइन यानी सिंबल के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर A लिखेंगे, यहाँ पर इस तरह का सिंबल बनाएंगे यानी कि एप्सिलॉन बनाएंगे। एप्सिलॉन बनाकर इस तरह से A लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा इतना छोटा है। जैसे कि ठीठा बीटा का उपयोग करते हैं उसी तरह से इसका भी उपयोग किया जाता है। अब ये यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ जो B है इस A में नहीं है, तो इसको किस तरह से दर्शाएंगे? तो इसको दर्शाने के लिए B एप्सिलॉन इस तरह का सिंबल दे देंगे A, B नॉट एप्सिलॉन इन A। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, कहेंगे और इस तरह का हम लोग दर्शाएंगे। ठीक है, अब हम लोग अपने चैप्टर पाए जाते हैं, मतलब अपने मेन टॉपिक पाए जाते हैं। हम जान रहे थे कि समुच्चय निर्माण वाला कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो हमने जाना था कि समुच्चय में किसी भी व्यंजक का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि मुझे 3 से 20 के बीच, 3 से 20 के बीच में क्या करना है?
3 से 20 के बीच के तो आइए अब हम 3 और 20 के बीच की क्या कर लें। मान ले कि 3 और 20 के बीच के विषम संख्या, कैसी संख्या का विषम संख्या का हमें क्या करना है, बनाना है समुच्चय। विषम संख्या का हमें समुच्चय बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे, मतलब हमने जाना था कि हम सूचीबद्ध करके बना सकते हैं कि 3 के बाद हम 5, 7 इस तरह से सूचीबद्ध करके हम बना सकते हैं, लेकिन हमको सूचीबद्ध नहीं करना है, हमको इस तरह से बनना है। तो पहले हम लिखेंगे समुच्चय, क्या लिखेंगे, समुच्चय लिखेंगे। अब इसका नाम देते हैं, नाम क्या दे देंगे, नाम देते हैं ओ, समुच्चय ओ, ठीक है। अब समुच्चय ओ दे देते हैं। अब 3 के बाद की जो विषम संख्या है वो हम लिख देते हैं। हम लोग यहाँ कोष्ठक बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कोष्ठक बनाएंगे। उसको एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। और एक्स के बाद यहाँ पर कोलोन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोलोन। कोलोन ये इसको इस सिंबल से कोलोन कहते हैं। उसके बाद से फिर एक्स लिखेंगे, और एक्स के बारे में बताएंगे हम किस लिए लिखते हैं। तो एक लिख रहे हैं कि एक्स एक विषम संख्या है, विषम संख्या है 3 और 20 के बीच के, ठीक है। अब हमने इतना लिख दिया और यहाँ पर हम लोग पुस्तक बंद कर देंगे। और ये क्या हो गया, ये हो गया समुच्चय निर्माण। यहाँ पर हमने किसी को सॉल्व नहीं किया, बिना सॉल्व किए हमने इसका क्या कर दिया, आंसर दे दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 सूची बंद करके कैसे क्या करना होगा, हमको सॉल्व करना होगा। समुच्चय लिखेंगे, सूची बंद बनाए तो समुच्चय लिखेंगे, समुच्चय। अब सूची बंद करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे पुस्तक, और 3 के बाद आता है विषम संख्या 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15, उसके बाद 17, उसके बाद 19, और इस तरह से हमारे पुस्तक बन। और ये तरह हमारा क्या बन गया, समुच्चय बन गया। इस तरह से हमने समुच्चय के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी। समुच्चय क्या है, तो समुच्चय संग्रह यानी कि कलेक्शन, इतना जान लिया। समुच्चय के नियम जान लिए, समुच्चय को बनाने का प्रकार जान लिए, समुच्चय के उदाहरण जान लिए। इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद क्या आप इस फ्री वाले टॉपिक को पढ़ने के लिए, मुझसे फ्री में पढ़ने के लिए, या फिर कुछ देंगे नहीं, प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम भी और अच्छी वीडियो बना पाए। प्लीज़ एक सब्सक्राइब डू। थैंक यू।